ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 19 और 20। श्लोक संख्या 19 इस प्रकार है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का प्रत्येक उद्यम, प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक कार्य इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के भाव से वो कोई काम नहीं करता है। जो काम नहीं करता है, कोई भी कार्य ऐसा न करे जिसमें अपनी इंद्रियों के, अपने इंद्रिय की सुखों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से करता हो, तो वो उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, ऐसा कर्ता कहते हैं। ऐसा करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से, अपने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म के फलों को भस्मसात कर दिया है, जला दिया है, अर्थात वो निष्काम भाव से कर्म करता है, ऐसा कहा गया। इसका अर्थ ये है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। यश, जिसका सर्वे सभी प्रकार के कार्य, समारंभा मतलब प्रयत्न, सभी प्रकार के प्रयत्न, काम संकल्प वर्जिता, काम मतलब कामेच्छाओं को, इच्छाओं को, इंद्रियों की इच्छाओं को संकल्प कर, इंद्रियों की इच्छाओं के संकल्प को वर्जिता मतलब छोड़ दिया है, मतलब इंद्रियों के तृप्ति से रहित होकर, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, इसमें संधि है, ज्ञान प्लस अग्नि, अग्नि दग्ध, यहां समास है, दग्ध कर्माणम, यहां भी समास है। ज्ञान रूपी अग्नि से या ज्ञान की अग्नि से जला दिया है अपने कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, उसे दग्ध ज्ञान रूपी अग्नि से जिसने अपने इच्छित मतलब इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छाओं को जला दिया है। तमाहु, तमाहु मतलब दो शब्द हैं, तम प्लस आहु, तम प्लस आहु। तम मतलब उसको, आहु मतलब कहते हैं, बुधा मतलब ज्ञानी जन। क्या कहते हैं उसको? पंडितम, पंडित कहते हैं। पंडित कहते हैं उस ऐसे व्यक्ति को। कौन कहता है? बुधा, जो बुद्धिमान लोग समाज में हैं उनको पंडित कहते हैं, मतलब ज्ञानी कहते हैं, वो ज्ञानी है। अगला श्लोक देखते हैं, 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इसका अर्थ है, भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने जो व्यक्ति अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग दिया है, अर्थात जिसको अपने कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, कर्म के फल में, कि कर्म हम ये कर रहे हैं, इसका ये परिणाम होगा, तो उसकी आसक्ति नहीं, उसमें कर्म का फल कुछ भी हो, जो केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य का निर्वहन करता है, उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वो हमेशा संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहता है। जब कोई फल की आशा नहीं करे, केवल अपना कर्तव्य का, अपने कर्म को अपना कर्तव्य समझकर जब करता है और उसे किसी फल की आशा नहीं रहती है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहता है। वह सभी प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहकर भी, ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के कोई भी काम करेंगे उसमें व्यस्त रहकर भी कोई भी सकाम कर्म नहीं करते हैं। सकाम मतलब कर्म की फल की इच्छा से कोई भी काम नहीं करते हैं, ये इसका आशय है। शब्दों को देख लेते हैं। इसमें त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, त्याग कर, कर्म फलासंगम, इसमें दो शब्द है, कर्म, यहां समास है, कर्म फल, समास में जैसे का लोप हो गया, कर्म का फल, प्लस आसंगम, आसंगम, आसंगम मतलब आसक्ति, कर्म के फल में आसक्ति रखते हुए, नित्य तृप्ता, जो नहीं रखता है,
त्यक्ता मतलब छोड़कर, कर्म के फलों की आसक्ति को छोड़कर जो व्यक्ति काम करता है, नित्य तृप्ता, वो हमेशा संतुष्ट होता है। निराश्रया स्वतंत्र होता है, किसी पर आश्रित नहीं होता। निराश्रय मतलब किसी पर आश्रित ना होना। निराश्रया, निह प्लस आश्रया। आश्रय मतलब आश्रय, किसी पर आश्रित होना, निर्भर होना। नि मतलब नहीं, रहित, आश्रय रहित होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, कर्मणि प्लस अभिप्रवृत्ता प्लस अपि। कर्म मतलब सभी प्रकार के कामों में, अभिप्रवृत्त मतलब उसमें रत रहता हुआ, सभी प्रकार के कामों को करता हुआ भी। ना एव, नैव, ना प्लस एव, निश्चित रूप से नहीं। किंचित करोति सः, किंचित करोति सः, किंचित प्लस करोति, सह तो अलग है ही है, करोति सह। किंचित मतलब कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब यहाँ कुछ भी सकाम कर्म नहीं करता है, ये कहने मतलब है। सभी प्रकार के कर्मों में उसमें लगा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार का सकाम कर्म नहीं करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।